नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो मेरे को लगता है काफी दिलचस्प होगा। अगर आप टीचर्स और स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं तो मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ एडवाइस कल्चर की। एडवाइस कल्चर एडवाइस कल्चर एक महान कल्चर है जो आजकल हमें सोशल मीडिया, यूट्यूब और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिलता है। और एडवाइस कल्चर न्यूज़ों में भी आ चुका है और बहुत सारी जगहों पे लोग एडवाइस लेते रहते हैं एक्सपर्ट से। ठीक है, तो एक्सपर्ट महान लोग जिन्होंने पता नहीं क्या क्या अचीव कर लिया है जिंदगी में, वो आपको एडवाइस दे रहे हैं, वो भी फ्री में। है ना? यही है ना? यही कर रहे हैं ना? अब यही करते रहते हैं ना, दिन भर लगे रहते हैं या तो यूट्यूब पे, या तो अलग स्टॉक मार्केट की टिपें ढूंढने, या फिर अगर आप कुछ काम करते हैं तो उस काम में कोई टिप ढूंढते रहते हैं आप, या कोई आपको सीढ़ी लगवा दे या कोई कुछ और करा दे। यही सब होता है ना एडवाइस कल्चर। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये ज्यादा चलता है। इंजीनियरिंग कर ली तो एमबीए कर लो, एमबीए कर ली तो पीएचडी कर लो। एडवाइस कल्चर, है ना? किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ समझा दिया, किसी ने कुछ बता दिया, आपने कर लिया। है ना? अपने लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस सोचे नहीं है और ना ही आप सोचना चाहते। ठीक। तो एडवाइस कल्चर ये क्या है? ये मेन चीज है कि आप मतलब निकले हैं भाई साहब बाजार में। ठीक है, आपको कुछ लेना है। ठीक है, अब वो चीज मिलती है पांच छह क्वालिटी में। ठीक है, क्वालिटी नंबर एक से क्वालिटी नंबर पांच। ठीक है, एक क्वालिटी सबसे अच्छी क्वालिटी है, पांच क्वालिटी सबसे खराब क्वालिटी है। ठीक है, तो क्वालिटी नंबर एक की चीज ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत कम है। क्वालिटी नंबर पांच की चीज हर हर दूसरे दुकान पे मिलती है। राइट? तो अब आप निकले हैं एडवाइस ढूंढने की, कैसे मेरे को क्वालिटी नंबर एक की चीज मिल जाए। आपको पता है क्वालिटी नंबर पांच की चीज से तो मेरा कुछ होने वाला ही नहीं है, तो इसके ऊपर हम टाइम भी क्यों वेस्ट करें। और अब क्वालिटी नंबर एक की चीज के भेजे जाते हैं जो बहुत मुश्किल से मिलती है, और उस वो हो सकता है पहले से बुक हो रखी हो क्योंकि आपसे अमीर लोग दुनिया में घूम रहे हैं। तो आपको क्यों मिल जाएगी वो? ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बात ये है कि क्वालिटी नंबर तीन की चीज भी तो आप ले सकते हैं। आप कौन से इतने महान है? है ना? आप कौन से इतने महान है? क्वालिटी नंबर तीन की चीजें भी ले सकते हैं ना। अच्छा, आपको थोड़ा ऐसा तो नहीं लग रहा था कि मैं आप पे गुस्सा वस्सा कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं तो आराम से ही बात कर रहा हूँ। वो तो बस कैरेक्टर में आ रहा था मैं। ठीक है, तो क्वालिटी नंबर तीन की चीजें भी तो आप ले सकते हैं, क्वालिटी नंबर दो की चीजें भी तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको बताए कौन कि क्वालिटी नंबर तीन की चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और क्वालिटी नंबर तीन की चीज हो सकता है इतनी ज्यादा हो कि उसी को आप बेच बेच के क्वालिटी नंबर एक तक का दाम चुकाने के लायक हो जाए। है ना? लेकिन एडवाइस कल्चर एडवाइस कल्चर क्या कहता है कि क्वालिटी नंबर एक की चीजें बेचो। ठीक है, और सबको बेचो। और जो ना ले पाए उसको बोलो कोई बात नहीं बच्चा, इस बार नहीं मिला, अगली बार फिर आइए, फिर देखिए, फिर जाइए। और ऐसे ऐसे डमरू बजा के बुलाते रहते हैं सबको। ठीक है, तो एडवाइस कल्चर क्या है? मैं आपको एक नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा, जो कि है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, अब मैं पहले से बता दूं कि स्टॉक मार्केट के बारे में मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये जो भी है एजुकेशनल कंटेंट है, और जो भी मैं बता रहा हूँ इसमें मैं किसी स्टॉक्स का नाम भी नहीं लेने वाला। तो जो भी है, आपको स्टॉक के डिसीजंस अपने खुद के रिसर्च और अपने खुद के बलबूते पे लेने चाहिए। इस ये वीडियो कोई भी टाइप की एडवाइस आपको नहीं देता, बता दिया मैंने आपको। है ना? डिस्क्लेमर है। अब सुनिए, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, उसमें आप स्टॉक्स खरीदते हैं। राइट? तो जब स्टॉक्स खरीदते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं? कंपनी का आप क्या पी वाई रेशियो देखते हैं? क्या आप डेट टू इक्विटी देखते हैं? क्या एबिटा देखते हैं? क्या आप सेल्स
ये डेट टू सेल्स नहीं, बुक वैल्यू देखते हैं, प्राइस का, और बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे अर्निंग्स क्या है उसके, डिविडेंड पे आउट, फिर उसका पे आउट का क्या रेशियो है, बहुत सारी चीजें होती है। आप पैक देख सकते हैं, जो कि प्रॉफिट्स अर्निंग, प्रॉफिट्स नहीं, प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ, राइट। और फिर प्राइस टू अर्निंग्स तो आपको बता ही दिया था मैंने स्टार्टिंग में। बहुत सारी चीजें, ये सब क्या है, फंडामेंटल्स। ठीक है, आप ये देखते हैं। ये आपको आपको ये सब ऐसा लगा कि क्या, कौन सी भाषा बोल रहा है भाई, क्या क्या है ये, क्या बोल रहा है ये, समझा ही नहीं। ये क्या था, ये सब क्या एबीसीडी कर रहा है तू, ये सब तो बचपन में सीख लिया हमने एबीसीडी। तो फिर तो आप मतलब एडवाइस लेने वाले हैं मेरे को लगता है ना। अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है तो कैसे चुनेंगे? या तो आप चुन लेंगे कि निफ्टी 50 में इस बार कौन ऊपर चल रहा है, किस स्टॉक की बहुत ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी है। या तो आपको वो भी नहीं दिमाग में आता कि मतलब वॉलेटिलिटी भी मैं देख लूँ, कुछ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ये सब भी कुछ होती है चीजें। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, अब जाते हैं किसी गुरु के पास। या तो वो टीवी पे आ रहे होंगे, या फिर कोई यूट्यूब का चैनल खोल के रखा होगा उन्होंने, या फिर अपना खुद का म्यूचुअल फंड बेच रहे होंगे। ऐसी चीजें होती हैं। तो आप ये बताइए कि आपने एडवाइस ले ली, ठीक है, ये स्टॉक खरीदना चाहिए, ये स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, और आगे इसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, इसको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, या कुछ तो ऐसा, या मिल चुका है, लेकिन अभी तक अर्निंग्स में शो नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर आप खरीद लेंगे तो ये काफी बढ़ जाएगा। ये सब टिप है ना, टिप। टिप क्या होती है कि टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो, राइट। कि अगर आपने अभी नहीं खरीदा तो फिर जो भी उसका होना है वो हो जाएगा, और फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं उसमें। ठीक है, तो ये टिप है। अब उसमें आप ये तो जान लेते हैं कि ये स्टॉक खरीदना है मुझे, आपको ये पता है कि आपको कब बेचना है उसे, क्योंकि स्टॉक हमेशा ऊपर थोड़ी जाता रहता है, हमेशा गिरता भी है ना। तो फिर क्या करेंगे आप? और एक बार वो गिर जाता है तो हो सकता है आप, जिसने आपने यहाँ पे खरीदा था, ऊपर गया वो, और फिर इतना आ गया, अब आप क्या करेंगे? अब इतना घाटा हो गया ना इतना, तो इसका क्या करेंगे अब? और अब भी आपसे बेचैनी हो रहा कि आप सोचेंगे अरे नहीं ऊपर आएगा वापस, वापस वापस पलटी मारेगा, है किस्मत ऊपर आएगी हमारी, लगा दिए अपने पैसे, डूब गए ना। डूबे भी नहीं, आप तो छोड़ ही दिए उसको, तो जितना बचा वो सब भी डुबा के मानेगा वो। होता है ना, होता है। अभी तो मौसम भी आ रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो ठंडियों के मौसम है, इसी में तो स्टॉक मार्केट ठंडा भी होता है, नीचे नीचे जाता रहता है ना। और अभी तो वैसे भी पूरी दुनिया भर में मंदी का मार्केट चल रहा है। चलिए ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला एडवाइस कल्चर। एडवाइस कल्चर जो है, एडवाइस कल्चर में इंसान क्या क्या करता है, दूसरों से एडवाइस लेता है, टिपे लेता है, राइट। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपने स्टॉक खरीदा, आपको पता ही नहीं कब बेचना है। आपने स्टॉक खरीदा, आपको पता ही नहीं है कि स्टॉक में होल्ड क्यों कर रहा हूँ, स्टॉक क्या होता है, और स्टॉक की जगह मैं सट्टे पे ही पैसा लगा रहा हूँ एक तरह से। आपने लॉटरी का टिकट ले लिया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है स्टॉक के बारे में कुछ भी। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज एन ओनरशिप इन अ कंपनी, शेयर, you share into the profits of a company, that is shares and stocks। ठीक है, यही होता है वो। तो जो आप खरीद रहे हैं वो है कि कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे हैं आप, और कंपनी अगर कोई प्रॉफिट बनाती है तो उससे होने वाला फायदा फ्यूचर का आप इकट्ठा करने का साधन है ये स्टॉक्स। ठीक है, तो अब आपको ये पता चलेगा कि आप किस गेम में हैं, है ना। वरना आप कुछ भी ट्रेड करें, आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करें, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें, या फिर दूसरे देशों में तो लोग फॉरेक्स में भी करते हैं, इंडिया में तो बैंड है, लेकिन दूसरे देशों में करते हैं। इंडिया में बैंड नहीं है, मतलब इंडिया में सिर्फ आईएनआर करेंसी पेयर्स के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, उस हिसाब से। तो ये सब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टॉक में चलूं? उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है फंडामेंटल एनालिसिस, कि ये स्टॉक की जो कंपनी है इसके क्या वो है, फाइनेंशियल्स, इसके
बैलेंस शीट बैलेंस्ड है। बैलेंस शीट तो बैलेंस्ड ही होती है, वैसे हर अकाउंटेंट आपको बता देगा बैलेंस शीट हमेशा ही बैलेंस्ड होती है। लेकिन बैलेंस शीट में ये भाई साहब डेट ज्यादा बढ़ा रहे हैं, कैश ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है। ये भाई साहब का खुद का इक्विटी ज्यादा है या फिर डेट ज्यादा है। इक्विटी मतलब समझते हैं आप, ओनर का कितना शेयर है उस कंपनी में। ठीक है। हो सकता है ओनर सब छोड़ के भाग रहा है और डेट बढ़े जा रहा है कंपनी का, तो कंपनी का बाद में दिवालिया निकलने वाला है। और आप इनकम देख सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देख सकते हैं, उससे पता चलता है कि कैसे कहाँ पे कितना कमाई हो रही है कंपनी में, है कितने पैसे बन रहे हैं, कितने पैसे बच रहे हैं, कितने उड़ जा रहे हैं। उसमें भी थोड़ा इधर उधर झोलमाल होता है। झोलमाल मतलब लीगली, लीगली होता है। ठीक है। उसमें डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन ये सब दिखा के भी लॉस दिखाया जा सकता है, जिससे क्या होता है कि आप फिर क्लेम कर सकते हो उसे, तो प्रॉफिट में से कट जाता है। और फिर बिजनेस एक्सपेंसेस करके आप डिनर्स भी करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, वो भी कट जाते हैं। वो क्योंकि बिजनेस एक्सपेंस है ना, वरना आप बिजनेस डील कैसे करेंगे। ठीक। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो ये सब आप कैसे पता करेंगे। आप जब उस कंपनी के बारे में पता करेंगे तो इससे आपको बेसिक हेल्थ पता चल जाती है कंपनी की। आप पीईजी पता करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि उसका जो प्राइस है वो उसके ग्रोथ के हिसाब से कैसा है ना। अभी भी जूस बचा है स्टॉक में आगे बढ़ने का, या फिर सारा जूस निकल गया है। ठीक है। दो के ऊपर पीईजी हो तो थोड़ा दिक्कत है, मेरे हिसाब से तो 2 से 5 के बीच में। कोई नहीं। तो क्या मैं बता रहा हूँ, बता मैं ये रहा हूँ कि आप सीखिए स्टॉक मार्केट के बारे में। आप सीख रहे हैं ना, तो आप ये पहले सीखिए किस दलदल में आप घुस रहे हैं। आप स्टॉक ओनरशिप के बिजनेस में आ रहे हैं, ना कि मैंने एक नींबू एक एक सब्जी मंडी से 10 रुपए का खरीदा, 20 रुपए का बेच दिया। यही खेल खेलना चाह रहे हैं ना आप। हैं नींबू बेच रहे हैं, नींबू खरीद रहे हैं। ये सब काम तो इधर भी होते हैं मंडियों में। जब बड़ी बड़ी मंडियां लगती हैं क्विंटल क्विंटल में, जब गेहूं बिकता है, बाजरा बिकता है, सब कुछ बिकता है, उसमें भी तो यही सब होता है काम। हर जगह अलग अलग दाम लगते हैं ना। ऐसा ही चल रहा है इधर भी मामला। लेकिन वो चीज़ ही मेन थोड़ी है स्टॉक में। एक्चुअल कंपनी भी तो वैल्यू करती है, क्योंकि वो तो आपका टेक्निकल हो गया। टेक्निकल क्या होता है, चार्ट ऊपर जाता है नीचे आता है, अब उसको रीड कर रहे हैं, अब उसको पैटर्न देख रहे हैं कि अच्छा इतना ऊपर गया, इतना ही नीचे आया, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये यहाँ पहुंच गया है, ठीक है, यहाँ पे पहले था और यहाँ पहुंच गया इतना, ठीक है, और फिर थोड़ा ऊपर जाता है वो, तो अब ब्रेकआउट हो चुका है, अब हो सकता है वो और ऊपर से हो सकता है। हर चीज पॉसिबिलिटी होती है स्टॉक मार्केट में, कोई भी चीज पर 100% गारंटी नहीं होती। ठीक है। पर होने के चांसेस क्या हैं, इतना वो बढ़ा है तो और बढ़ेगा। ठीक है। ऐसी चीजें होती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, पोजीशन साइजिंग क्या होती है, क्या होता है ये सब, कौन सिखाएगा, कहाँ सीखोगे, कुछ मालूम है। बस घुसा है स्टॉक मार्केट में, लगा देंगे पैसा सारा, जितना जितना इस महीने दिहाड़ी कमाई है सारी उड़ा देंगे। दिहाड़ी में ऐसे बोल रहे थे, सारी मजदूरी तो और क्या है, जो काम कर रहे हो उसके बाद थकान नहीं होती आपको, मजदूरी हो ना। भले दिमाग से मजदूरी कर रहे हो तो मजदूरी। मजदूर का फिर भी उल्टा ठीक रहता है, उसको हर हर दिन मिल जाती है दिहाड़ी। आपका तो महीने के एंड में पता चलता है कि जो पूरे महीने भर काम किया उसका पैसा मिलेगा कि नहीं। मिल जाता है नॉर्मली, पर बता रहा हूँ मैं। तो स्टॉक मार्केट में आप घुसे हो, स्टॉक मार्केट की जानकारी रखो। ठीक है। एंड आई विल लीव यू विथ वन सिंपल स्टेटमेंट, है ना। इट इज ऑलवेज बेटर टू टीच अ मैन हाउ टू फिश देन टू गिव हिम अ फिश। ठीक है। तो जो एडवाइस कल्चर है, जो आपको एडवाइसें मिलती रहती है, टिपें मिलती रहती हैं, जो आपको अलग अलग चीजों के बारे में पता चलता रहता है कि क्या चीज है, हम्म,
ये चीज भी खरीद लीजिए, ये चीज बेच दीजिए, ठीक है, बिना लॉजिक के करे जा रहे हैं किसी के बोलने पे। भाई साहब आप पे बहुत भरोसा है, कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं। ऑक्टो एफएक्स भी निकला था ना ऐसे ही, गया ना वो, फिर दूसरे आ गए उसकी जगह, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपको सिर्फ फंसा के रखता है, अपने पे डिपेंडेंट रखता है। आप खुद सीख लीजिए ना कैसे करते हैं, फिर आप खुद चुनिए कौन से स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से स्टॉक चुनिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रिस्की प्लेयर हैं तो हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में खेलिए। अगर आप लो रिस्क प्लेयर हैं तो आप ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, या फिर बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन, नो फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है। आपको जो करना है, आपको पहले अपना दिमाग लगाना है, आपको रिसर्च करनी है, तब जाके ही आप कुछ खरीदेंगे, ठीक है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसर्च करने के लिए क्या क्या टॉपिक्स आप डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स मैंने जो बताया ये क्या बहुत मुश्किल है, गूगल ही तो करना है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ये सब पता करो, पता करो, ठीक है। इंग्लिश आती है तो एक बहुत फ्री रिसोर्स है ऑनलाइन, इन्वेस्टोपीडिया, investopedia.com, ठीक है। उस पर जाके आप पता कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। नहीं तो जीरो धाका वार्सिटी यूनिवर्सिटी भी है, उस पर भी आप सीख सकते हो। अगेन, नॉट स्पॉन्सर्ड, ठीक है। ये लोग स्पॉन्सर करेंगे भी तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, एडवाइस से आप जिंदगी भर उस पर डिपेंडेंट रहोगे जो आपको एडवाइस दे रहा है। और वो पूरी एडवाइस क्यों देगा आपको, अगर उसका खुद का फायदा हो जाए तो, है ना। उसने बता दिया आपको स्टॉक खरीदना कब है, और जब आप खरीद रहे हो तो वो बेच रहा है। आपको कैसे पता चलेगी ये चीज है। आपने खरीदा, स्टॉक बढ़ गया, है, ढेर सारे लोगों ने उसको देख के खरीदा, स्टॉक बढ़ गया, अब उसने बेच दिया। अब आप बोले अरे, है ना। क्यों क्यों आपने देखा है ना, जिसने स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया उसको मालूम होगा, जब भी खरीदते हैं और ऊपर बढ़ता है, तुरंत नीचे गिरता है वो। सबसे पहले नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाना शुरू करता है वो धीरे धीरे, लेकिन पहले गिरता है वो, ठीक है। जब भी आप ऊपर जाने की लोगे ट्रेड तब नीचे जाएगा, जब नीचे जाने की ट्रेड लोगे तो ऊपर जाएगा। नोटिस किया आपने, किया होगा। चलिए ठीक है, आपने इतना लंबा वीडियो देखा, आपका धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद, ठीक है। और एडवाइस कल्चर के अगेंस्ट मेरे को यही बोलना था कि आप खुद सीखें, खुद जाने उसके बारे में, लर्न हाउ टू फिश, ठीक है। मछली कैसे पकड़नी है ये आप सीखें। आपको कोई मछली आके दे दे तो वो जब तक देगा तभी तक आपको मछली मिल रही है। आप खुद पकड़ना सीखें, तो आप खुद ही, पूरे समुंदर खुला हो आपके पास, आप खुद जाके उसमें गोता मार के या तो हाथ से पकड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको कांटे वाले मेथड से करना है तो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। और जिस हिसाब की आपको मछली पकड़नी है आप उस हिसाब की मछली पकड़ सकते हैं। आपको छोटी मछलियां पकड़नी है या फिर बड़ी बड़ी पकड़नी है, ठीक है, वो आप पे डिपेंडेंट है। हो सकता है बहुत ज्यादा थ्रिल सीकिंग आप शार्क पकड़ना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं कंसल्टेशन भी देता हूँ, अगर आपको ज़िंदगी में कोई दिक्कत, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, या फिर आपको किसी से बात करनी है तो मैं कंसल्टेशन देता हूँ 1 घंटे की। मेरी फीस बहुत कम है, बहुत सस्ता है मेरा अभी कंसल्टेशन, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और व्हाट्सएप की एक ग्रुप की लिंक भी नीचे दी हुई है, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें चैनल पे कोई भी नया वीडियो आता है तो मैं पोस्ट कर देता हूँ। अगर आप उस पर भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और मैं स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं सिखाता हूँ तो प्लीज़ उसके बारे में कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी रिसोर्सेज बता दिए हैं, तो आप उन पे फोकस कीजिए। और बाकी नॉर्मल कोई वीडियो के रिलेटेड आपको क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, या कोई सजेशन हो, सजेशन मत दीजिए, बट कोई प्रॉब्लम हो जो आपको समझ में ना आया हो और मैं मदद कर सकूं आपको लगता है, तो आप पूछिए, ठीक है। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है।